टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मतलब होता है आपका हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। सबसे पहला टर्म है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऊपर भी मास है नीचे भी मास है करके इसको अपन क्या बोलेंगे W by W। वॉल्यूम परसेंटेज मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मींस होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यदि अपन पीपीएम में बात करें जब सॉल्यूट बहुत कम है तो उसमें क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। Given mass it is represented by W and molar mass it is represented by M. The next term is molarity. It is represented by capital M. तो molarity मतलब क्या हो जाएगा आपका number of moles of solute present in a particular amount of solution is called as molarity. तो इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब VAB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में लेना है? लीटर में लेना है। द यूनिट ऑफ दिस कंपाउंड दिस टर्म इज mole per liter. This is also called as molar. The mathematical expression is m is equal to WB upon MB into volume of solution। यदि ml में दिया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको 1000 लेना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 2 molar NaOH। अब 2 molar NaOH का मतलब क्या होता है? 2 mole of NaOH present in 1 liter of solution is called as molarity. The next term is molality. It is represented by small m। तो मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। तो इट मैथमेटिकल फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको यूज करना है यहाँ पे। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा आपका? केजी में रहेगा। यूनिट इज मोल पर केजी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर सॉल्यूशन। अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एनबी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यूबी अपॉन एमबी। वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि ग्राम में दिया तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा आपको? 1000 लेना पड़ेगा। अब इसमें भी यदि वही क्वेश्चन आता है 2 मोलर NaOH उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि वाटर आपको दिया नहीं है खाली लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन तो समझ जाना कि आपको क्या दिया है? वाटर ही दिया हुआ है। अब उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मतलब आपको फ्रैक्शन निकालना है किसके थ्रू? मोल के थ्रू। तो जिसका अपन फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल अपॉन क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। तो x से बराबर क्या हो जाएगा? सपोज a का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल मोल्स। वैसे b का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपॉन टोटल मोल्स। और याद रखना ऑलवेज xa प्लस xb इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। अब xb के टर्म को थोड़ा सा अपन क्या करते हैं? इलोंगेट करते हैं। तो nb की जगह अपन क्या ले लेंगे? wb अपॉन mb। Na की जगह क्या लेंगे? Wa अपॉन Ma। अब अज्यूम करेंगे कि सॉल्यूट इज वेरी नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल है तो नीचे के टर्म्स अपन क्या करेंगे? उसको स्किप कर देंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? xb इज इक्वल टू wb अपॉन mb इनटू wa और ऊपर क्या रहेगा? Ma मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस टर्म से अपन क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशन चैप्टर।